सुप्रभात, राधे राधे। तो स्वागत है मेरे फिटनेस क्लब में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है हमारे फिटनेस क्लब में वेट लॉस सेशन का 6वां दिन यानी डे 6। डे 5 तक के हमारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज का सेशन हम बहुत अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम 1 मिनट का मेडिटेशन से शुरुआत करते हैं। तो चलिए, deep breathe in and deep breathe out. तो चलिए अब यहाँ से हम अपनी बॉडी को सूक्ष्म व्यायाम करते हुए शुरू कर लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम यानी वार्म अप करते हुए सबसे पहले हम अपने बॉडी को वार्म अप एक्सरसाइजेस देंगे, जिसकी वजह से हमारा शरीर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा योगासन करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Then side twisting. ब्रीथ इनहेल एंड एक्सेल आपको नॉर्मली करते रहना है और उस पर ध्यान भी देना है कि आपकी ब्रीथ किस तरीके से इनहेल कर रहे हैं और किस तरीके से एक्सेल कर रहे हैं।
तो चलिए अब यहाँ से हम अपने आसन शुरुआत कर लेते हैं। अभी तक तो हमने अपनी बॉडी वार्म अप की थी, अब हम अपने आसन की शुरुआत करते हैं। तो एक पाद अधोमुख शवासना के लिए इस तरीके से हम टेबल टॉप पोजीशन में आते हैं और टेबल टॉप पोजीशन में आते हुए हम पर्वतासन में जाते हैं। देन अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना पैर ऊपर कर सकते हैं आपको करना है। लेफ्ट एंड राइट दोनों पैरों से। देन वापस आ जाना है। ये हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक पाद अधोमुख शवासना। तो चलिए हम दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। आप राइट लेग, लेफ्ट लेग, डाउन। 2 राउंड कंप्लीट होते हैं। डाउन। यहाँ पे 3 राउंड कंप्लीट होते हैं। फोर, 5। तो यहाँ पे हमारे 5 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये आसन कंप्लीट होता है। देन इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। हमारे अगले आसन का नाम है शिवनंदा सूर्य नमस्कार। तो इसके लिए हमें इस तरीके से खड़े हो जाना है। इसको भी हम 5 टाइम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। ऊपर आते हुए, देन नीचे, फाइव काउंट तक होल्ड। 1 2 3 4 5, then back, then Santulanasana, then Ashtanga Yoga, Bhujangasana, पर्वतासन, Asya संचालन, then same back, वन। यहाँ पे हमारा 1 काउंट कंप्लीट होता है। देन ऐसे ही हमें 4 राउंड और कंप्लीट करना है। बहुत ही ध्यान से, बहुत आराम से, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए।
2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हमारे 5 काउंट कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। अगला आसन है वो है पार्श्वोत्तानासन। पार्श्वोत्तानासन के लिए आपको इस तरीके से अपने पैर में गैप बना के खड़े हो जाना है। 10 साइड ट्विस्ट, टर्न मारते हुए आपको इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए नीचे आना है। आपको अपने हिप्स से नीचे आना है, आपको अपने अपर बॉडी को झुकाना नहीं है। इस तरीके से नीचे लाना है, 5 काउंट करना है। देन अगर आप अपने फॉरहेड को नीज से टच कर सकते हैं तो गुड है, अदरवाइज आप इस पोजीशन में रह सकते हैं। नीज आपको, घुटने आपको थोड़ा भी बेंड नहीं करने हैं। तो 5 काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। देन सेम बैक आते हुए नॉर्मल पोजीशन में। देन लेफ्ट साइड भी हम सेम प्रैक्टिस करेंगे। हिप्स साइड से आपको नीचे जाना है, अपर बॉडी स्ट्रेट रखनी है, कहीं से भी बेंड नहीं करनी है। अगर आप फॉरहेड टच कर पा रहे हैं नीज में तो ठीक है, अदरवाइज इसी पोजीशन में आपको 5 काउंट तक रहना है। 1, 2, 3, 4,
5, then back. तो यहाँ पे हमारा ये आसन कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। अगले आसन का नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आप इस तरीके से घुटनों पे आ जाइए। इस तरीके से जब आप घुटने में आ जाएंगे, एक हाथ पीछे ले जाते हुए आपको इस तरीके से, दूसरा हाथ भी, देन स्ट्रेच करते हुए 5 काउंट, 1 2 3 4 and 5। बैक आ जाना है और इसी के साथ आपका उष्ट्रासन कंप्लीट होता है। और अब हम चलते हैं अगले आसन की तरफ। तो इसके बाद बॉडी को रिलैक्स मोड पे लाने के लिए आपको इस तरीके से वज्रासन में जाते हुए बालासन में जाना है 5 काउंट तक। 1, 2, 3, 4, 5, then back. आराम से बिल्कुल बैक हो जाना है आपको। इसके बाद हमारा अगला आसन है पूर्वोत्तानासना। पूर्वोत्तानासना वेरिएशन। तो इसके लिए आपको इस तरीके से पीठ के बल लेट जाना है। इसका पहले मैं सिंपल सा बता दूंगी, देन इसके बाद इसका वेरिएशन बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इसको करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने घुटनों से पैरों को बेंड करना है। ये मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो घुटनों से जब आप इसको बेंड करते हैं और अपने हाथों से पीछे इस तरीके से टेक लगाते हैं, अपने हिप्स को आपको ऊपर खींचना है इस तरीके से। तो ये सिंपल पूर्वोत्तानासन को आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। बहुत आसान है, पर जो इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं वो अब इसका वेरिएशन करेंगे। अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए आपको अपनी बॉडी पूरी की पूरी खोलनी है 5 काउंट तक। चलिए, होल्ड 1 2 3 4 and 5। बैक। तो यहाँ पे आपका ये आसन भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ, कपोतासन फॉरवर्ड बेंड। इसके लिए आपको इस तरीके से अपने पैरों की पोजीशन बनानी है। एकदम पीछे का पैर स्ट्रेट रहेगा। इस पैर को आपको इस पोजीशन में लाना है। देन अपनी एल्बोज से आगे आते हुए यहाँ पे आपको होल्ड करना है 5 काउंट। 1 2 3
5, देन बैक। सेम प्रैक्टिस हम दूसरे पैर से भी करेंगे इस तरीके से। एकदम स्ट्रेट इस पोजीशन में आते हुए एल्बोज पे आपको आगे आना है। यहां पर 5 काउंट तक होल्ड। अगर आप नीचे तक जा सकते हैं तो आपको अपना फॉरहेड नीचे तक ले जाना है। 1, 2, 3, 4 and 5। देन हम बैक हो जाएंगे। इस तरीके से। और अब हम चलते हैं अपने अगले आसन की तरफ। हमारे अगले आसन का नाम है सुप्त पादांगुष्ठ आसन। इसके लिए हम लेट जाएंगे इस तरीके से और लेटते हुए घुटनों से इस तरीके से सीधा रख लेंगे पैरों को और एक पैर को इस तरीके से उठाएंगे, अंगूठा पकड़ेंगे, देन स्ट्रेट करेंगे, देन होल्ड 5 काउंट तक। 1, 2, 3, 4, 5। देन बैक लाते हुए सीधा ले जाएंगे और दूसरे पैर से भी हम सेम प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर इस तरीके से ले जाते हुए दिखा देती हूँ साइड से। ट्विस्ट इस तरीके से 5 काउंट। 1, 2, 3, 4, and 5। 5 काउंट होते ही हम इसको बैक लाएंगे सेम तरीके से। रिलैक्स मोड पे छोड़ देंगे, देन उठाते हुए पैरों को पवन मुक्तासन। अपने हाथों से पैरों को जितना आप प्रेस कर सकते हैं करना है, जिससे कि आपके पेट में ज्यादा से ज्यादा दबाव महसूस हो आपको। एक मिनट तक इस पोजीशन में रहना है। देन इसके बाद इस तरीके से अपने पैरों को ऊपर ले जाते हुए या तो आप अपनी एड़ियों को पकड़ के कीजिए या तो पैर के अंगूठे को पकड़ के इस तरीके से कीजिए।
आनंद बालासन, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा आसन है, कीजिए। Then back, then शवासना। मैं आपको हर सेशन में 1 मिनट का शवासना जरूर करवाती हूँ, क्योंकि शवासना आपकी पूरी बॉडी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप 1 मिनट का शवासना डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी भी स्ट्रेस नहीं हो सकता है और एक बहुत ही अच्छी हैप्पीनेस आपके अंदर एनर्जी के साथ आएगी। तो चलिए, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए, दिमाग को शांत करके सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीथ पे लगाइए। आप किस तरीके से अपनी ब्रीथ ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, बाकी चीजों को भूल जाइए। 1 मिनट तक डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। देन इसके बाद लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए, राइट करवट लेते हुए आपको इस तरीके से उठना है। और जैसा कि मैं हर सेशन में आपसे प्राणायाम की बात करती हूँ, तो आपको सूर्योदय टाइम पे कम से कम 3 प्राणायाम जरूर करने हैं। तो चलिए हम 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा डे 6 भी कंप्लीट होता है। तो चलिए हम मिलते हैं अपने डे 7 के सेशन में। उम्मीद करूंगी आप अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ही सजग हैं और आप अपना वेट लॉस बहुत हेल्दी तरीके से कर रहे हैं। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया है कि 30 डेज में अगर 10 kg सच में आप कम करना चाहते हैं तो आपको मॉर्निंग की 30 मिनट की तेज कदमों की वॉक प्लस अपना डाइट प्लस योगा सेशन, इतना आपको करना है। और इसके साथ ही यकीन मानिए आपका 30 डेज में वजन जरूर कम होगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने डे 6 के सेशन में। तब तक के लिए राधे राधे।